नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट, आज की डेट में आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली आप सभी को वो खुशखबरी शिक्षा विभाग ने यहां पर दे दी है। साथियों, आज इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफर के रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि तमाम यहां पे जो अभ्यर्थी हैं जो कि सेम जिला या फिर अंतर जिला के लिए आवेदन करना चाहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए, उन सभी के लिए यहां पे एक बड़ी न्यूज निकल करके आ चुकी है। साथ ही साथ अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वाले जितने भी हमारे कह सकते हैं शिक्षक साथी हैं, उनके लिए भी एक खुशखबरी का मौका है, क्योंकि कल की डेट में यहां पे शिक्षा विभाग ने आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी ऑलरेडी दे दी है। लेकिन डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि इन 3 जिलों में आपको कितनी प्रायोरिटी दी जाएगी, किस बेसिस पे आपका ट्रांसफर होगा। इसके अलावा जो हमारे अदर स्टेट के शिक्षक हैं, क्या उसको इस ट्रांसफर पॉलिसी से फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफर दोबारा मौका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। और टीआरई 3 का ट्रांसफर क्या इस जो यहां पे कल की डेट में एक जारी हुई है प्रेस विज्ञप्ति, उसके माध्यम से आपका होने वाला है अथवा नहीं, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में हमने सेम टू सेम डिट्टो जो बातें आपको बताई थी, अगले 2 दिनों में वो बातें सारी सच हो गई। तो यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो कट टू कट एकदम 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बताया था कि नए एसीएस सर ने शुरू किया काम, ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट, 3 जिला नया आदेश, 10 सितंबर लास्ट डेट। देखिए, सारी चीजों की जानकारी आपको ऑलरेडी दी जा चुकी थी। अब जितने भी लोगों को लगता हो कि हाँ, अब ये चैनल कम से कम हमारे हित के लिए बात कर रहा है, तो आप सभी के हित की जानकारी आगे तक प्रेषित करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और चैनल से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ें, ताकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन जाए कि आपकी बात डायरेक्ट यहां पे सचिवालय और शिक्षा विभाग के स्तर तक जा सके। साथियों, अब सर्वप्रथम हम लोग यहां बात कर लेते हैं शिक्षकों के ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो आदेश जारी हुआ था कल के डेट में। आपने देखा होगा कि शिक्षकों के ट्रांसफर का आदेश जारी, शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 3 जिले का विकल्प, 5 से 13 सितंबर तक लिए जाएंगे आवेदन। सीएम नीतीश ने 3 जिले के विकल्प का दिया था आदेश। साथियों, इसी क्रम में आपको प्रेस विज्ञप्ति भी देखने को मिली होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि राज्य में लगभग 6 लाख शिक्षक हैं। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु शिक्षकों में लगभग 1,90,000 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए। उक्त के आलोक में विभिन्न चरणों में लगभग 98,000 शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त यानी कि 98,000 का तो यहां पे विभाग ने ही कर दिया है, इसके अलावा शिक्षकों के पारस्परिक यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर के थ्रू भी यहां पे 32,000 शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण किया गया है। इन स्थानांतरण के बावजूद विभिन्न स्रोतों से शिक्षकों से स्थानांतरण संबंधी आवेदन सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। तो 98,000 और 32,000 लगभग यहां पे 1,20,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका था, और अभी भी लगभग यहां पर 50,000 के आसपास, क्योंकि 10 से 20,000 शिक्षकों ने अपना आवेदन वापस भी ले लिया था और उसमें बहुत सारी कैटेगरी के भी लोग थे। तो मान के जरिए 50,000 लोग अभी भी यहां पर बचे हुए थे, तो उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बेसिकली लाई गई थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर इन स्थानांतरण के बावजूद भी यहां पे शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी आवेदन आ रहे थे, और ये जो आवेदन थे ये मात्र 1,90,000 शिक्षकों से जुड़े हुए नहीं थे, इनमें टीआरई 3 के भी शिक्षक शामिल थे। इसके अलावा हमारे जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो तो थे ही। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहां पे सभी अंतर जिला स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से, देखिए यहां पर एक चीज समझ लीजिए, ये टीआरई 3 के लिए क्यों पॉजिटिव चीजें हैं। सर्वप्रथम अगर आपने पत्र, बाकी चीजें हम इंफॉर्मेशन अभी वीडियो में आगे देंगे, लेकिन एक चीज समझिए, यहां पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प प्राप्त कर जिला आवंटन की कार्रवाई की जाए। यानी कि जितने भी शिक्षक हैं, ऐसा नहीं है कि वो 1,90,000 शिक्षक में ही शामिल हैं, जितने भी शिक्षक हैं जो कि अंतर जिला स्थानांतरण चाह रहे हैं, वो सभी 3 जिला का विकल्प यहां पर दे सकते हैं। अब देखिए, 3 जिला का विकल्प ही क्यों एक ही जिला नहीं, और क्यों एक ही जिले के पंचायत या अनुमंडल या प्रखंड नहीं। तो यहां पे देखिए, ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को लाभ देना है, इसके लिए यहां पे 3 जिला का विकल्प लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो शुरुआत में हेडलाइन है वही है कि राज्य में लगभग 6 लाख शिक्षक हैं, 5.97 ओवरऑल मान सकते हैं 6 लाख, ठीक है। अब यहां पे देखिए बताया गया है कि जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा। यानी कि जिले के अंदर अगर आपको ट्रांसफर चाहिए तो उसके लिए आपको अपने जो जिला पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करना होगा। यानी कि डीएम के अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है उसी स्तर से आप अपने जिले में ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा ये पोर्टल ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है और अभी शिक्षकों का जो भी अंतर जिला स्थानांतरण है वही चलेगा। सेम जिला के लिए आपको जो डीएम द्वारा कमेटी बनाई गई है उसमें जाकर के आप आवेदन देंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं शिक्षकों
शिक्षकों से जो भी विकल्प प्राप्त किए जाएंगे वो मुख्यालय स्तर से उनका जिला आवंटन कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भी जिला पदाधिकारी होंगे यानी कि जो डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है वह विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्ति और छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए विद्यालय आवंटन करेंगे। और याद रखिए कि इसमें सबसे बड़ा जो सेटबैक देखने को मिला है ये यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए है, क्योंकि यह सुविधा वैसे शिक्षकों को उपलब्ध नहीं होगी जो पारस्परिक स्थानांतरण ले चुके हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सेटबैक है आप सभी म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके शिक्षकों के लिए, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि एसीएस सर ने एक इंटरव्यू के माध्यम से ये बताया था कि म्यूचुअल ट्रांसफर मात्र जो है एक विकल्प के तौर पर इसे लाया गया है। अगर इस विकल्प से आपको फायदा हो रहा है, अब फायदा होने का मतलब क्या है, फायदा होने का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हम अपने जिले में पहुंच गए। अब सोचिए अगर कोई शिक्षक यहाँ पे 500 किलोमीटर दूर है और अगर उसे मौका मिला म्यूचुअल ट्रांसफर के थ्रू 250 किलोमीटर यानी कि आधी दूरी कम करने का, कुछ भी दूरी कम करनी हो, अगर उसे मौका मिलेगा तो क्या वो कम नहीं करेगा? क्योंकि शिक्षा विभाग का जो रवैया रहा है वो रवैया बिल्कुल ही नेगेटिव रहा है। जब अंतर जिला स्थानांतरण की बात आती थी तो उसमें तमाम तरह के आप यहां पर प्रयास करते थे कि चीजों को कैसे डिमोरलाइज कर दिया जाए। पहले आप कहते थे हम अंतर जिला स्थानांतरण करेंगे 51,000 के आलोक में, और उसके बाद आप सेम जिला स्थानांतरण करके बोलते हैं हमने ट्रांसफर कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग की नीति रही है वह बिल्कुल भी फेयर नहीं रही है और इसी के भुक्तभोगी हमारे जो म्यूचुअल ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षक हैं वह स्पेशली हो चुके हैं। तो सभी जितने भी हमारे म्यूचुअल ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षक हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी की बात यहां पे शिक्षा विभाग तक पहुंचा दी गई है, आप सभी को यह बता दे रहे हैं, लेकिन यहां पे रुकना नहीं है। आप सभी के लिए ट्विटर कैंपेन हमारे चैनल के द्वारा आयोजित की जाएगी जिसकी जानकारी हम अपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से दे देंगे। आप सभी को एक ही कार्य करना है कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो म्यूचुअल ट्रांसफर के जितने भी हमारे शिक्षक हैं जिन्होंने कम दूरी के चक्कर में अपना ट्रांसफर करा लिया और शिक्षा विभाग के द्वारा जो बताया गया 3 जिले का विकल्प दिया जाएगा भविष्य में, इसके अलावा जो है जब हम ऐच्छिक स्थानांतरण करेंगे तो उस क्रम में हम करेंगे। इसके अलावा जब म्यूचुअल ट्रांसफर शिक्षकों ने इसलिए भी ले लिया क्योंकि जब उन्होंने आवेदन दिया उसके बाद आपने कैंसिल का ऑप्शन हटा दिया। इसके अलावा आपने एक एफिडेविट दिया कि आप 1 वर्ष तक स्थानांतरण का अनुरोध नहीं करा पाएंगे। अब सोचिए, अब यहां पे सब सारी चीजें एलिजिबल हैं तो आप क्यों नहीं इन्हें फायदा देंगे? आपको अवश्य फायदा देना होगा और ये सभी शिक्षकों के हित में है। देखिए पहली बात तो ये चुनाव है, चुनाव में सारी चीजें संभव है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि शिक्षकों को 3 जिला अगर देना है तो उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम है। अगर 1 जिला देना होता तब समस्या थी। 3 जिला में अगर किसी व्यक्ति को पहला नहीं तो दूसरा जिला ही मिल गया तब भी वो कहीं ना कहीं अपने घर के नजदीक जा सकता है, लेकिन अब बिल्कुल ही इन्हें सेटबैक कर देना, इनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो साथियों यहां पर बात कर लेते हैं अंतर जिला ट्रांसफर खुशखबरी को लेकर के। तो अंतर जिला ट्रांसफर वालों के लिए यही खुशखबरी कि 5 से लेकर के 13 सितंबर के बीच में आप सभी लोग अपना आवेदन जल्द से जल्द दे दीजिएगा। लास्ट डेट का यहां पे विचार मत करिएगा, 3 जिले का विकल्प दीजिएगा। और यहां पे जो बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है कि सबको लगभग यहां पे प्रथम जिला देने का ही यहां पर विचार किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम शिक्षकों को लाभ देते हुए संतुष्टि कराई जा सके। इसके अलावा कुछ शिक्षक ऐसे भी हो सकते हैं जिनको दूसरा जिला मिले लेकिन तीसरा जिला की तो ना ही संभावना है, ना के बराबर संभावना है। इसके अलावा यहां पर बता देते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर दोबारा मौका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। देखिए पॉलिटिक्स है और यहां पे आपको हमेशा सजग रहना है, आपको भी मौका मिलेगा। आपने कोई गलती नहीं की है, इसमें आपकी गलती नहीं है कि आप सोच रहे हैं 50% हमारा डिस्टेंस कम हो जाए। अगर कहीं से आने में आपको अगर 18 घंटा लगता है और आप अगर अपना विचार करके उसे 9 घंटे या 10 घंटे पे ले आते हैं तो इसमें आपकी क्या गलती है? अगर यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी ही नहीं फेयर है तो बिल्कुल इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा टीआरई 3 ट्रांसफर होगा अथवा नहीं होगा तो इसको लेकर के हमने क्लियर बता दिया। टीआरई 3 को लेकर के गुड न्यूज मिल चुकी है। फिलहाल प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें टीआरई 3 वाले भी अपना आवेदन दे पाएंगे और उनके आवेदन भी पे विचार किया जाएगा, यानी कि उनका भी ट्रांसफर लगभग मान करके चलिए किया जाएगा। लेकिन अभी 1 से 2 दिन और आपको वेट करना है। जितना मतलब मान के चलिए 5 तारीख को तो सारी चीजें स्पष्ट हो ही जाएंगी। हमारी जितनी जानकारी है, हमने जो आला पदाधिकारियों से यहां पर बात की और जो हमें जानकारी मिली वो यही है कि टीआरई 3 को भी हाँ इसमें मौका मिल रहा है। इसके अलावा तमाम शिक्षक यहां पे डिमांड कर रहे हैं म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के। तो देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर फिर से वापस से ओपन होने जा रहा है, ये पक्की जानकारी है और एसीएस सर ने इसके लिए संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब ये जो आदेश है ये जो विभाग में काम करने वाले तमाम जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उन तक पहुंच चुकी है और कल या फिर हो सकता है 5 सितंबर की डेट में आप सभी को ये बड़ी खुशखबरी देखने को मिले और म्यूचुअल ट्रांसफर वापस से स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो म्यूचुअल ट्रांसफर है ये आखिरी बार होगा। 5 से लेकर के संभवतः जो डेट अभी पता चल रही है वो है यहाँ पर 15 सितंबर तक, यानी कि ये 10 दिन चलेगा और इन सबकी लिस्ट इकट्ठे यहाँ पर आगामी 5 से लेकर के 1 सप्ताह यानी 22 सितंबर के आसपास कर दी जाएगी और सभी 30 सितंबर तक अपने विद्यालय में जाके
योगदान करेंगे और फाइनली ये जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है इसी सितंबर माह में खत्म हो जाएगी। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर और कोई ऑथेंटिक और नई जानकारी प्राप्त होगी तो हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को प्रेषित कर दी जाएगी। हमारे चैनल की तरफ से ईश्वर से यही विनती है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी का इसी मंथ में फाइनल जो है ट्रांसफर कर दिया जाए। थैंक यू सो मच साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।